हेलो दोस्तों, इस वीडियो पे आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस और इंट्राडे स्टॉक्स कल के लिए, जो कि 20 अक्टूबर को है और कल एक एक्सपायरी भी होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। कल के वीडियो में मैंने कहा था कि अभी ये डब्ल्यू बना रहा था और इसके ऊपर क्लोज भी दे चुका है, तो ये ट्रेंड लाइन पे जाकर ही अटक सकता है और वही हुआ है। इस ट्रेंड लाइन पे जाकर ही अटक गया है और एक नेगेटिव कैंडल बनाया है, लेकिन ये जो लो है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो अगर इस लो के नीचे निफ्टी आ जाता है और क्लोज करता है तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है और आरएसआई भी 40-60 के रेजिस्टेंस पे है, तो ये नेगेटिव टर्न हो सकता है यहाँ से। लेकिन ये एक जो 17,600 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया है और अभी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे, यानी 2-3 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट दे, तो 17,800, 17,995 और 18,000 ये हमको मिलने वाला है आगे जाके। है ब्रॉडर रेंज व्यू। तो अगर हम 15 मिनट चार्ट में आते हैं, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर ये गैप अप होता है, कल के वीडियो में मैंने कहा था कि ये गैप अप होता है तो इसके हाई पे स्टॉप लॉस डाल के इसके लो के नीचे सेल करना है। तो ये दिन भर इसके ऊपर ही रहा है और अंत में जाके थोड़ा सेल अप आया है, लेकिन ये भी एक रेंज में है। ऊपर से थोड़ा नेगेटिव होने के बाद भी ये एक क्लोज टू क्लोज बेसिस, यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट है नहीं, तो इसका मतलब ये रेंज बाउंड ही है। तो अगर कल ये गैप अप ओपन होता है बहुत बड़ा 17,600 के आसपास, तो फिर ये सेलिंग के लिए चला आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ही रेजिस्टेंस है, इसको हिट करके ये नीचे आ सकता है और ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसका सपोर्ट ले सकता है। तो अगर कल गैप अप होता है और वहां पे हम पहला कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बनता है, तो उसके हाई पे स्टॉप लॉस डाल के हम इसके लो के नीचे सेल कर सकते हैं और अगर ये नीचे आके फिर ऊपर जाता है तो हम इसका पुट भी सेल कर सकते हैं, यानी एक शॉर्ट स्ट्रैडल। तो अगर ये बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो हम 17,600 का कॉल सेल करेंगे और उसके बाद अगर नीचे आके ये फिर 17,600 को क्रॉस कर रहा है तो हम 17,600 का पुट भी सेल कर देंगे यहाँ। तो ये है शॉर्ट स्ट्रैडल कल के लिए मेरा व्यू और मेरा स्ट्रैटेजी अगर गैप अप खुले। लेकिन ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं। और अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे सपोर्ट, ये जो लेवल है 17,440 का, तो 17,440 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। लेकिन अगर ये खुलता है 17,440 के नजदीक गैप डाउन या फिर थोड़ा इसके नीचे, इसको क्रॉस करके एक कैंडल क्लोज होता है तो हम सेल कर सकते हैं और ये जो गैप है 17,320 तक ये फिल हो सकता है अगर ये गैप डाउन खुले तो। और अगर ये फ्लैट खुलता है इसी रेंज में अगर फ्लैट खुलता है तो नीचे 17,440 का सपोर्ट है और ऊपर 17,600 का रेजिस्टेंस है। तो इसके बीच ये वोलाटाइल होके एक्सपायर करेगा कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो वैसा प्ले आउट हो सकता है। तो थोड़ा रेंज बाउंड भी दिख रहा है मार्केट निफ्टी। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी बुलिश था, यहाँ से नेकलाइन को ब्रेकआउट देने के बाद एक बहुत बड़ा कैंडल, एक बहुत ऊपर एक कैंडल बनाया था और मैंने कहा था कि कल अगर यहाँ पे एक ऐसा नेगेटिव कैंडल बनता है तो ये इवनिंग स्टार्ट हो जाएगा और फिर एक सेल ऑफ आ सकता है। लेकिन आज ऊपर खुल के इसके लो को रेस्पेक्ट करके क्लोज दिया है, इसका मतलब बैंक निफ्टी अभी भी बुलिश है। तो ऊपर जाने के लिए इसको भी थोड़ा इस रेंज के बीच 40,000 और 40,800 इस रेंज के बीच कंसोलिडेट करके फिर अगर ब्रेकआउट देता है तो हम ऑल टाइम हाई को भी टच कर सकते हैं आने वाले दिन में। और यहाँ पे 60 के ऊपर आके अगर आरएसआई क्लोज होता है तो उसके बाद एक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन अभी कंसोलिडेशन दिख रहा है मार्केट में और अगर ये लो को ब्रेक करता है 40,000 के नीचे अगर क्लोज देता है इस लो के नीचे, तो फिर हम एक बार और थोड़ा करेक्शन के लिए आ सकते हैं नीचे 39,500 तक। लेकिन अभी कंसोलिडेशन ज्यादा दिख रहा है। तो 15 मिनट चार्ट में मैंने कहा था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो इसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस डाल के पहला जो नेगेटिव कैंडल उसके लो के नीचे सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल तो हुआ, लेकिन जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो बैठा नहीं। तो अगर यहाँ पे सेल भी किया है तो ऑन कॉस्ट एग्जिट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकल सकते हैं, लेकिन ज्यादा कुछ ट्रेड मिला नहीं अभी।
ये वोलाटाइल ही रहा। तो कल अगर ये इसी रेंज के बीच खुलता है और फिर ये जो 4500 है, ये 4500 लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हम बाई कर सकते हैं 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ, और हमारा जो टारगेट है वो 4800 का होना चाहिए। वहां से हम थोड़ा सेल ऑफ देख सकते हैं। और अगर ये फ्लैट खुल के ये जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जैसा बना रहा है, अगर इसके नीचे ये आता है तो फिर हम सेल कर सकते हैं। हमारा टारगेट ये जो गैप है 40,000 का, यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि 40,000 से थोड़ा शार्प डिप भी, बाय ऑन डिप भी हमको मिल सकता है। ये जो रेंज है 4500 या फिर 4580, वहां से लेके नीचे 40,000 तक, ये एक रेंज होने वाला है कल के लिए, जिसके बीच ही बैंक निफ्टी रह सकता है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसके बीच ही बैंक निफ्टी रहेगा। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है 40,600 के ऊपर, 300-350 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो वहां पे अगर एक नेगेटिव कैंडल दिखता है तो उसके नीचे इसको सेल कर सकता है और उसके हाई को स्टॉप लॉस डाल के, और जो टारगेट है वो इस ट्रेंड लाइन का होना चाहिए जो कि अराउंड 40,300 का है। तो अभी मार्केट ज्यादा डिसाइसिव मूव नहीं ले रहा है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करके वो फिर एक डिसाइड मूव आने वाले वीक में, अगले वीक में ले सकता है। लेकिन कल के दिन मुझे कंसोलिडेशन और साइडवेज दिख रहा है। ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब हम स्टॉक्स देख लेते हैं। पहला स्टॉक है रैमको सीमेंट। रैमको सीमेंट में ये टॉप से गिर के फिर एक और हाई बना के नीचे गिरा है, और एक लोअर हाई और एक लोअर लो बना चुका है। लेकिन ये जो सपोर्ट एरिया है, इसके नीचे जाके फिर ऊपर आके इसी सपोर्ट एरिया पे क्लोज किया है। तो यहाँ पे एक छोटा सा रेंज भी है। अगर ये नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये नीचे बहुत शार्प आ सकता है। तो कल इसको हम 696 के नीचे सेल करेंगे, तो 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 टारगेट ऑन द डाउन साइड। और आरएसआई भी 40 पे रेस किया है, तो चांसेस आर कि ये नीचे जा सकता है। अगला स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में है। टॉप से लेके ज्यादा कुछ करेक्शन आया नहीं, थोड़ा बहुत पुल बैक भी हुआ है, तो वो भी सेल ऑफ हो गया है। और अगर हम थोड़ा बैक में जाके देखें, ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट जोन है। अगर इसके नीचे बीपीसीएल आता है तो फिर एक सेल ऑफ आ सकता है, और आरएसआई भी 40 के नीचे है और एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में भी है। लेकिन एक और दिन हमको यहाँ पे एक मूव मिल सकता है नीचे की तरफ, तो हम इसको 291 के नीचे सेल करेंगे। 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और 4 पॉइंट का टारगेट ऑन द डाउन साइड। अगला स्टॉक है डीवी स्लैब। एक बहुत बड़ा फॉल के बाद यहाँ से थोड़ा करेक्ट हुआ है और वहां से फिर से एक फॉल आया है। अभी एक और ट्रेंड लाइन की मेंटेन करके चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ऊपर ये और बढ़ सकता है। 3650 तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो इंट्राडे के लिए हम इसको बाई कर सकते हैं 3612 के ऊपर। 6 से 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और 1:2 टारगेट ऑन दी अपसाइड। और यहाँ पे 40 सपोर्ट लेके भी उठा है, तो 60 तक ये जा सकता है आरएसआई। तो इसको थोड़ा हम बाइंग के लिए भी देखेंगे। ये था दोस्तों आज के एनालिसिस। और एक वर्ड ऑफ डिस्क्लेमर कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। These videos and levels are for educational purposes only. So I hope you enjoyed this video and thank you for watching.